हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप केमिस्ट्री से संबंधित बातें सीख सकते हैं हमारे साथ। अगर आप 9 to 12 केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए। समय समय पर आपको वीडियो केमिस्ट्री रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर, लेसन नंबर 1 ही है। अब तो चूंकि सॉलिड स्टेट को ड्रॉप कर दिया गया है तो सॉल्यूशन से आपकी शुरुआत होती है। तो विलेन चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर विलेन है क्या, और उससे भी पहले क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर विलेन हम पढ़ें क्यों, क्या ऑब्जेक्ट है हमारा। एक तो आंसर हो सकता है भाई सिलेबस में है सर इसलिए पढ़ना है क्वेश्चन का, उसके आंसर्स हमको एग्जाम में देने हैं इसलिए हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ाइए और तब स्टडी करिए, तो चैप्टर का पढ़ने का जो आपका दृष्टिकोण होगा, एक व्यू होता है, वो बदल जाता है। तो अगर आप देखा जाए तो आपके जन मतलब सामान्य जीवन में या दैनिक जीवन में कह लीजिए तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, और फिर आप तो स्टूडेंट्स हैं, आगे आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाना है, तो सॉल्यूशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। और अगर आप जो है इसको पढ़ चुके हैं, रिवीजन पर्पज से भी आप कर सकते हैं तैयारी इसकी। तो सॉल्यूशन का एक ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं आपका, सॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में आप ले लीजिए स्ट्रक्चर, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा, उसमें भी सॉल्यूशन फेज में बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। और सेल के अंदर जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, वहाँ भी सॉल्यूशन होता है। और एक टाइप का सॉल्यूशन हमारे सेल्स के अंदर भी होता है। अगर किसी इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो वहाँ भी डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस आपको बनाने पड़ सकते हैं। तो आपको सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन टर्म को सीखना है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में डिस्कस होनी है। तो ये इस क्यूरियोसिटी के साथ आप चैप्टर की शुरुआत करिए, और फिर सॉल्यूशन क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन अगर देखा जाए, सॉल्यूशन यानी इसकी हिंदी होगी विलेन। दोनों लिखते चलेंगे, हेडिंग स्पेशली आपको जो है इंग्लिश में रहेगी और हिंदी में, दोनों में रहेगी। तो विलेन है क्या। विलेन जो होता है वो कोई भी दो सब्सटेंस आप मिला दीजिए, दो भी सब्सटेंस मतलब कोई दो पदार्थ आप मिलाइए आपस में, और वो एक समांगी मिश्रण बना लें, होमोजेनस। तो अगर वो बन गया तो उसको हम बोलेंगे विलेन। यानी अगर हम पहले आपको ऐसे समझा देते हैं, फिर हम एक शॉर्ट में आपको संक्षिप्त टाइप से एक समरी दे देंगे आपको, और पॉइंट वाइज आपको अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। पॉइंट वाइज आप बातों को लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, तो आपका एक नोट्स भी अच्छा प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो हमने कहा कि दो सब्सटेंस को आपने मिलाया, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल दो ही मिला सकते हैं। तो कोई भी दो सब्सटेंस आप ले लीजिए जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और ऑलमोस्ट वो रिएक्ट ना करें, एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, तीसरा कंपाउंड बन जाएगा। और तीसरा कंपाउंड फिर पता नहीं उसमें मिक्स हो ना हो, तो नॉर्मली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए। तो अगर उनको एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, मान लीजिए ए और बी को हमने मिलाया और ये दोनों होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं, या एक एग्जांपल हम लेते हैं, ए बी को छोड़िए, कि मान लीजिए सबसे कॉमन एग्जांपल है वाटर। अगर वाटर में सपोज करिए हमने वाटर, ये पूरा वाटर भरा हुआ है यहां से, और इसमें हमने शुगर डाल दिया, मतलब चीनी डाल दी। चीनी डिजॉल्व होती है, आप लोग देखे होंगे, चीनी पूरा इसमें घुल जाएगी, और घुलने के बाद फिर आपको कहीं नजर नहीं आएगी कि चीनी इसमें है। वाटर और चीनी एक दूसरे में, मतलब वाटर और शुगर एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद आपको लगेगा कि इसमें वो एक दूसरे में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब वितरित हो गए।
अगर इसको आपको चेक करना है कि इनका कंपोजिशन एक जैसा है कि नहीं है, इनका संगठन, एक वर्ड है संगठन, ये भी देख लेते हैं, अभी समझाएंगे आपको। तो यहां पर हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया हुआ है। तो अगर आपको चेक करना है कि इनका कंपोजिशन यानी एक समांगी है कि नहीं है, तो आप एक स्ट्रॉ ले सकते हैं, एक स्ट्रॉ लीजिए और बिल्कुल सरफेस के मिक्सचर को सिप कर लीजिए। तो आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं जीभ पर आपके, वो थोड़ा सा उसमें टेस्ट तो आपको आएगा ही कि हाँ कैसा कितना मिठास है इसमें। और फिर इस स्ट्रॉ को और नीचे ले जाइए, यहाँ से भी ले लीजिए और यहाँ से भी सिप करिए, तो आपको पता चलेगा कि लगभग उतनी मिठास फिर उतनी मिठास है इसमें भी। और फिर एकदम बॉटम पे ले आइए, तीनों जगह से आपने चेक कर लिया और इसको घुमा फिरा के आप जहां जहां देखना चाहें देख सकते हैं, सभी जगह आपको एक ही मिठास का अनुभव होगा। तो ये पहचान है किसकी, कि इसमें जो शुगर है यानी जो चीनी आपने डिजोल्व करी है पानी में, वो पूरा यहां से लेकर यहां तक जितना में पानी है उतने पूरे में एक जैसे यानी एक समान रूप से वितरित हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो जब इस तरह की घटना होती है तो इस तरह के मिश्रण को ही हम नाम क्या देते हैं, समांगी मिश्रण। क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण। जिस ऐसा मिश्रण जिसके सभी सॉरी हर एक पार्ट का, हर एक भाग का जो कंपोजिशन होता है, संगठन, संगठन का मतलब होता है कौन कौन सी चीजें उसमें मिली हुई हैं, तो उसका संगठन एक जैसा होता है। यानी अगर हम इस इतने पार्ट को निकाल लें तो जो रेशियो यहां पर आएगा वाटर और शुगर का, सेम वही रेशियो यहां से भी निकालने पर आएगा। तो हर एक पार्ट में, हर एक हिस्से में जो चीनी और पानी का जो रेशियो अनुपात होगा वो एक जैसा रहेगा। तो ऐसे ही मिश्रण को हम नाम क्या देते हैं, समांगी मिश्रण। और यही समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा आपको। तो अब एक बार इसको समराइज करें तो विलयन की क्या डेफिनेशन बनी। एक बार हमने पहले ही बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं विलयन के कंपोनेंट पर, विलयन के घटक कौन से होते हैं। तो विलयन के घटक वही हैं जिन चीजों को आपने आपस में मिक्स किया है। सपोज करिए आपने चीनी और पानी को मिक्स किया, तो विलयन के घटक कितने हो गए, दो हो गए, एक चीनी हो गया, दूसरा पानी हो गया। अगर आपने नमक भी इसमें मिला दिया तो तीन घटक हो गए, तीन कंपोनेंट्स हो गए इसके, चीनी, पानी और नमक। तो अगर दो कंपोनेंट हैं तो उसको हम नाम देते हैं द्विअंगी विलयन, यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन बोलते हैं इसको, यानी बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर तीन कंपोनेंट हो गए, जैसे मैंने कहा था ना कि अगर पानी में आपने चीनी भी मिला दी, फिर उसमें शुगर भी मिला दिया, ठीक ना, सॉरी पानी में चीनी भी मिलाया और नमक भी मिला दिया, तो इसका मतलब उसमें तीन चीजें आपने मिलाई, तो तीन कंपोनेंट हो गए। और तीन कंपोनेंट को हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, यानी त्रिअंगी विलयन। ऐसे जैसे जैसे कंपोनेंट आप बढ़ाते जाएंगे, उसमें सब्सटेंस मिलाते जाएंगे, शर्त एक ही है कि वो जितने भी आप मिला रहे हैं वो सब समांगी हों, मतलब एक समान रूप से पूरे मिश्रण में वितरित हो जाएं। अब अगर उसमें मान लीजिए आपने तेल मिला दिया, तो पहली बात तो तेल मिलाने से वो समांगी रूप से, मतलब वो वितरित नहीं होगा एक समान रूप से। तो जैसे ही तेल आप मिक्स करेंगे अब वो विलयन नहीं रह जाएगा, क्योंकि तेल पूरे मिश्रण में एक समान रूप से वितरित नहीं होगा, उसकी अलग लेयर बन जाएगी। तो ये बात हो गई कि अगर कंपोनेंट यानी घटक दो हैं तो द्विअंगी विलयन, तीन है तो त्रिअंगी विलयन, और अगर चार हैं तो चार अंगी विलयन या क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। तो ये हो गए विलयन के कंपोनेंट्स यानी घटक। अब इनको अगर मान लीजिए, चूंकि आपको द्विअंगी विलयन ही आपके सिलेबस में है 12th में, द्विअंगी विलयन में जो कंपोनेंट्स हैं उनको नाम दे देते हैं। एक को नाम देते हैं विलेय और दूसरे को नाम देते हैं विलायक। ये हो गया, तो एक हो गया आपका विलेय और दूसरा हो गया विलायक।
अगर इनको इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये नाम होता है इनका। और इन्हीं को आप सम्मिलित रूप से कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के घटक कह सकते हैं। बात क्लियर हो रही थी? अब विलेय किसे बोलते हैं और विलायक किसे कहेंगे, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो विलेय कौन है? विलेय मेनली वो होता है जो सॉल्यूशन में रिलेटिवली यानी अपेक्षाकृत कम अमाउंट में मौजूद होता है, और जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। इसके अलावा जब विलयन तैयार हो जाता है तो विलयन जैसा दिखता है उस तरह दिखने वाला घटक हमारा कौन सा था, तो जो भी घटक रहा होगा उस तरह से उसको हम विलायक कहेंगे। यानी ज्यादा अमाउंट में होना, और अमूमन इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है यानी भौतिक स्वरूप जो उसका होता है वो विलयन जैसा ही रहता है। तो अगर इसको एक एग्जाम्पल लेकर हम समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे यहां पर मैंने एक विलयन तैयार किया था, ये वाला। चलो दूसरा बनाते हैं। ये एक सॉल्यूशन है और इसमें हमने वाटर डाला था और शुगर, तो ये विलयन तैयार हुआ। तो वाटर तो सभी लोगों ने देखा होगा, वाटर कैसा होता है, मतलब जल कैसा होता है, लिक्विड है। और जो शुगर होती है वो सॉलिड होती है, ये शुगर हो गई और सॉलिड है ये। और वाटर कैसा होता है, इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, वाटर और शुगर। तो वाटर लिक्विड है आपका, और शुगर कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इन दोनों को डिसॉल्व किया गया था। तो जो विलयन आपके सामने आया वो किस तरह से दिख रहा है आपको, वो आपको लिक्विड ही दिख रहा होगा। और इन दोनों घटकों में, इन दोनों कंपोनेंट्स में लिक्विड कौन है, वाटर, और सॉलिड कौन है, शुगर। तो यहां पर ये शुगर जो हो जाएगा वो आपका सल्यूट बन जाएगा, मतलब विलेय पदार्थ हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया ना कि जो अपेक्षाकृत ज्यादा अमाउंट में मौजूद हो जो घटक, जैसे मान लीजिए आपने एल्कोहल, एल्कोहल तो सुना होगा, स्प्रिट नॉर्मली आती है, वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है। लेकिन एल्कोहल आपका वो भी लिक्विड होता है और वाटर दोनों ही लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर दिया तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा। अब उसमें डिसाइड कैसे करोगे कौन सॉल्वेंट है कौन सोल्यूट है, तो उसके लिए वही तरीका है कि भाई जो ज्यादा अमाउंट में है हम उसको मेनली क्या बोलेंगे, विलायक, और जो कम अमाउंट में मौजूद है उसको हम बोलेंगे विलेय। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने मिलाया 10 ग्राम एल्कोहल, और ये पूरा सॉल्यूशन आपका है 100 ग्राम, इसमें 90 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम एल्कोहल है, एल्कोहल, और ये वाटर हो गया। दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स हो गए, दोनों की लिक्विड स्टेट होती है। तो ये जो सॉल्यूशन बना इसमें फिर से वाटर देखिए ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो वाटर आपका क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट, और एल्कोहल को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट यानी विभेद कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो ये टॉपिक आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर होता है मेरे ख्याल से कि विलयन के दो घटक हो गए, विलेय और विलायक। विलयन कहते किसे ये समझ में आ गया। अब एक बात और करते हैं विलयन की, कि विलयन की एक प्रावस्था की बात होती है, प्रावस्था, इसको हम बोलते हैं फेज। और फेज को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे भौतिक अवस्था से। भौतिक अवस्था अलग चीज होती है, फेज अलग होती है। भौतिक अवस्था को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस इस तरह से बोलते हैं, नहीं ठोस, द्रव और गैस में। लेकिन प्रावस्था को नंबर दिया जाता है। प्रावस्था कितनी बोली जाएगी, 1। प्रावस्था कितनी बोली जाएगी, 2। प्रावस्था कितनी बोली जाएगी, 3। तो कोई एक निकाय की बात होगी, जैसे विलयन ही है तो भी एक निकाय है, एक सिस्टम है। तो अगर उसमें बोला जाए कि भाई इस सिस्टम की यानी इस विलयन की प्रावस्था कितनी है, तो जितने भी विलयन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी सॉल्यूशन तैयार होते हैं, चूंकि वो समांगी मिश्रण है, इसलिए उनकी प्रावस्था सदैव कितना होगी, 1 होगी। तो एक बात विलयन के लिए और मिल गई आपको कि विलयन की प्रावस्था जो सब होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। क्यों होगी,
क्योंकि उसमें सारे कंपोनेंट, सारे घटक एक दूसरे में एक समान रूप से मिल रहे हैं और उनके बीच कोई बाउंड्री नहीं, कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं जहां से दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई पड़े। तो जब किसी निकाय में, पूरा जो निकाय होता है उसमें अगर मान लीजिए कोई एक बाउंड्री नजर आ जाए और वहां से दो हिस्से आपको नजर आए, तो बोला जाएगा अब इसमें फेज जो हो गई, वो फेज कितनी हो गई, दो हो गई। अगर उसमें कहीं ऐसा बाउंड्री बन जाए कि आपको तीन हिस्से नजर आए, तो बोलेंगे इस निकाय की या इस सिस्टम की या इस मिश्रण की जो फेज है वो कितनी है, तीन। तो आपको कंफ्यूज करना नहीं है, विलेन में हमेशा क्या रहेगा, फेज जो रहेगी वन रहेगी, क्योंकि उसमें जितने भी कंपोनेंट आप डिसॉल्व करते हैं उनके बीच कोई विभेद होगा ही नहीं, कोई बाउंड्री नहीं होगी जहां से आप उनको अलग अलग कर सकें। आपको उसमें चीनी या आपने उसमें नमक मिलाया है तो नमक, चीनी और पानी कहीं अलग अलग नहीं दिखेंगे, सब एक जैसे मिक्स दिखेंगे, एक समान रूप से वितरित होंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि विलेन का जो प्रावस्था होता है वो वन होता है। अब इसको और क्लियर करते हैं कि मान लीजिए हमने एक वेसल ली, एक पात्र लिया, और इस पात्र में क्या है कि हमने यहाँ वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया, और फिर इसी में कोई ऑयल, चाहे सरसों का तेल हो, जो भी घर में आपके है, देख सकते हैं आप डाल करके। तो अगर मान लीजिए इसमें एक ऑयल डाल देंगे तो दोनों की अलग अलग लेयर बन जाएगी। ये दोनों मिक्स कर दिया, ये हो गया ऑयल और ये हो गया वाटर लेयर। तो यहां से एक बाउंड्री हमको दिख रही है, आप इसको प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं घर पे। तो ये ऑयल की लेयर हो जाएगी, ये वाली, यहां से ऑयल और वाटर आपको दिखेगा साफ साफ, ठीक है। तो अगर इसका फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना होता फेज का, तो ऑयल भी आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है, यानी द्रव अवस्था में है। ऑयल भी किस स्टेट में होता है आपका, द्रव, और वाटर भी किस भौतिक अवस्था में है, द्रव में। तो दोनों ही द्रव में है, लेकिन दोनों, जो ये एक निकाय हमारा ये बना हुआ है, पूरा जो पात्र है वो हमारा एक निकाय हो गया, और इसमें ये दोनों के मिश्रण हैं। चूंकि ये मिश्रण कैसा है, दो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इस पूरे निकाय में एक बाउंड्री है जिसमें एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, तो कुल मिला के इसमें कितने हिस्से हमको दिखाई दे रहे हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो दो हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर फेज कितनी हो जाएगी, प्रावस्था कितनी हो जाएगी, इस निकाय की प्रावस्था हो जाएगी फेज 2 हो जाएगी। इस क्या बोलेंगे, इसकी बोलेंगे प्रावस्था कितनी है, 2 है। तो जितने भी विषमांगी निकाय होते हैं, समांगी निकाय आपका विलेन हो गया, जितने भी विषमांगी निकाय होते हैं वो सब के सब, उनकी प्रावस्था एक से ज्यादा होती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस तरह से। तो एक बात आपको और पता चल गई विलेन के बारे में, और विलेन कंपोनेंट्स के बारे में हो गया, फेज के बारे में हो गया। अगर इसको हम समराइज करें तो क्या क्या आप लोग लिखेंगे, अपने नोट्स में सारी चीजें लिख सकते हैं। और एक चीज और अभी क्लियर करना रह गया है, वो भी क्लियर करते हैं। एक बात और क्लियर करते हैं, जैसे मैंने कहा कि विलेन में जो होता है वो पूरा मिश्रण एक समांगी होता है, मतलब उसका जो हर एक हिस्से का कंपोजिशन, हर एक हिस्से का संगठन एक जैसा होता है, ठीक है ना। लेकिन जो विलेन होता है, आप विलेन बना रहे हो तो उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा जाएगा कि जो विलेन होता है उसका संगठन अनिश्चित होता है। तो इस, जब ये दो बातें सुनते हैं तो कंफ्यूजन होता है। देखिए, दोनों हम लिख देते हैं कि विलेन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, समान होता है। ये हो गया एक पॉइंट। और अगला ही पॉइंट हम लिख सकते हैं कि विलेन, यानी मिश्रण है ये भी, तो विलेन का संगठन
अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, मतलब अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो इन दोनों का क्या मीनिंग, कंफ्यूजन तो कुछ हो रहा होगा शायद। विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होना, तो वो चीज मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि यहां से लेकर यहां तक प्रत्येक हिस्से में जो जल और चीनी या जल और जो भी कंपोनेंट आप मिलाए होंगे, जो भी घटक मिलाए होंगे, दो हिस्से मान लीजिए शुगर और वाटर का हमने एग्जांपल लिया हुआ है, तो चीनी और वाटर का जो कंपोजिशन है वो प्रत्येक हिस्से का समान है। तो ये बात तो ये हो गई, ये जो पॉइंट लिखा हमने। अब हम कह रहे हैं विलयन का संगठन अनिश्चित होता है। तो विलयन बना कैसे है शुगर और वाटर से? मान लीजिए हमने बनाया 10 ग्राम चीनी को डाल करके 90 ग्राम वाटर में, तो हमारा जो रेशियो है वो क्या हो गया, 10:90 का। यानी चीनी और पानी का जो रेशियो है वो 10:90 का, यानी 1:9 का, ये हो गया। अब मान लीजिए किसी का और मन हुआ कि वो ज्यादा मीठा शरबत पीना चाहता है, नहीं, ऐसा हो भी सकता है, तो उसने क्या करिए, रेशियो चेंज कर दिया। या अपने घरों में देख लीजिए, चाय बनती है, कोई 2 चम्मच डाल के पीता है, कोई बहुत थोड़ी सी चीनी मिलाता है। खैर वो विलयन नहीं है। तो मान लीजिए आपने इसमें चीनी डाली, कोई इसका निर्धारित नियम तो है नहीं। आप मान लीजिए 20 ग्राम डाल दिए, जितना मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकती है उसी रेशियो, उसी सीमा में हमको रहना है। तो मान लीजिए हमने 20 ग्राम डाला और 80 ग्राम पानी डाल दिया, तो ये रेशियो हमारा क्या रहा, 20:80 का, यानी 1:4 का रेशियो हो गया। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि जो संगठन है, जो हर एक की मात्राएं हैं वो बदल रही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि विलयन का संगठन अनिश्चित होता है। आप बनाएंगे कुछ और बनाएंगे, कोई और बनाएगा, लेकिन बनेगा तो वो चीनी और पानी का विलयन ही। आप नमक घोलिए, नमक को कोई घोल रहा है, मान लीजिए वो 1 ग्राम घोल दिया उसने पानी में, तो भी नमक का विलयन बोला जाएगा। किसी ने उतने ही वाटर में 2 ग्राम नमक डाल दिया, तो उसका कंपोजिशन, उसका जो संगठन है बदल गया, रेशियो बदल गया। तो इसलिए वो बदलाव हो सकता है, लेकिन जब विलयन बन जाएगा, जिस भी संगठन का बनेगा उसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होगा। ये चीज क्लियर हो गई, तो दोनों में मेरे ख्याल से अंतर स्पष्ट हो गया होगा। और इसी को हम देख लेते हैं, कंपाउंड की बात भी कर लेते हैं, यौगिक की। कि यौगिक में हर एक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका संगठन निश्चित होता है और वो कांस्टेंट, निश्चित भी रहेगा और स्थिर भी रहेगा। जैसे आप कभी भी अगर एल्कोहल या वाटर बनाएं, मान लीजिए वाटर बनाते हैं, तो वाटर में हमेशा रेशियो जो होगा वो 1:8 का ही रहेगा। चाहे हम बनाए, चाहे कोई और बनाए, चाहे किसी लैब में बनाया जाए, चाहे कहीं नेचर से कलेक्ट किया जाए वाटर को, वाटर का जब भी आप विश्लेषण करेंगे तो उसके एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा, तभी वो वाटर होगा। इसीलिए बोला जाता है कि यौगिक का संगठन निश्चित होता है और विलयन का संगठन अनिश्चित होता है। तो आप इसको कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात समझानी थी, अगर ये यौगिक है वाटर, रेशियो ये है, आप चाहे बारिश का जब जल बरसता है उसका विश्लेषण करें, उसमें भी 1:8 रेशियो आएगा। अगर आप प्योर वाटर किसी केमिकल प्रोसेस से बना लें तो भी उसमें यही रेशियो रहेगा। अगर ये रेशियो रहेगा नहीं तो वाटर भी नहीं रहेगा। इसलिए यौगिक का जो संगठन होता है वो हमेशा निश्चित होता है, स्थिर होता है, लेकिन विलयन का संगठन अनिश्चित होता है। और उसको समझाया भी हमने अभी एक बार। तो ये बात हो गई विलयन के संगठन को लेकर के। और अब इसके सारे पॉइंट्स को हम समराइज करते हैं कि विलयन क्या था और क्या क्या खास बातें आप इसमें जान सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट विलयन का हो जाएगा, डिफिनेशन से हो जाएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी पहला स्टेप हो गया आपका परिभाषा, आपने परिभाषित कर लिया। कुछ कैरेक्टर्स और इसके जानने, और क्या क्या चीजें होती हैं। तो विलयन में, जो विलयन होता है वो जिन चीजों से मिलकर बनता है, जिन चीजों को आप मिक्स करके विलयन बनाते हैं, उनको हम नाम देते हैं घटक। विलयन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कहलाते हैं।
विलयन के घटक, विलयन के घटक। और ये घटक अगर आपका विलयन द्विअंगी है तो इनको हम नाम दे सकते हैं, एक को विलय कहेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक। अगर विलयन आपका त्रिअंगी भी है, टर्नरी सॉल्यूशन है, तो विलय की संख्या बढ़ जाएगी, विलायक वही रहेगा। तो विलय यानी कंपोनेंट्स अब आपके टोटल 3 हो गए, लेकिन अभी भी उसमें 2 को हम विलय कह देंगे और एक को विलायक कहेंगे। तो विलयन के घटक के बारे में हो गया, और विलयन का संगठन आपको बताया, अभी उसके बारे में चर्चा करी। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है, समान होता है, लेकिन विलयन का संगठन अनिश्चित होता है। उसके प्रत्येक हिस्से का समान होगा जब विलयन बन जाएगा, लेकिन विलयन का, जैसे शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया, तो कोई जरूरी नहीं कि वो जो रेशियो आप बना रहे हैं कोई दूसरा भी उसी रेशियो में बनाए, उसका भी शुगर सॉल्यूशन होगा, आपका भी होगा। इसीलिए बोला जाएगा विलयन का संगठन निश्चित नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक जब बन जाएगा, जब बन जाए तो प्रत्येक हिस्से का संगठन एक जैसा होगा। तो विलयन का संगठन की हम बात कर लें, ये पॉइंट आप बना लीजिएगा अपने नोट्स में, संगठन, कंपोजिशन। इतनी बात क्लियर हो रही है? और इसी में हमने कहा था फेज का भी आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए कि विलयन की प्रावस्था कितना होती है, सदैव एक होती है, क्योंकि विलयन समांगी होगा। तो उसकी प्रावस्था की हम बात कर लें, तो परिभाषा के अलावा ये आपके 4 पार्ट और हो गए, 3 पार्ट और हो गए, जिनकी आप बात और लिख सकते हैं, उसमें विलयन के बारे में जान सकते हैं। और कंपोनेंट के बेसिस पर आप उसको द्विअंगी, त्रिअंगी नाम दे सकते हैं, यानी घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर कि कितने टाइप के हो सकते हैं। द्विअंगी विलयन हो सकता है अगर 2 घटक हैं, तो 3 घटक हैं, 3 चीजों को आपने मिक्स किया है तो त्रिअंगी हो जाएगा, 4 चीजों को मिक्स किया है तो चतुर्थंगी या क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो ये चीजें आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, तो आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार भी हो जाएगा। पहला परिभाषा का हो गया, विलयन के घटक के बारे में बोल दीजिएगा कि विलयन के घटक होते हैं विलय और विलायक। अब इसमें अगर डिफाइन करना हो तो विलय अपेक्षाकृत जो कम मात्रा में मौजूद हो, और विलायक जो ज्यादा मात्रा में मौजूद हो, जिसका भौतिक स्वरूप लगभग विलयन जैसा ही रहे, तो उसको हम विलायक बोलते हैं। पिछले वाले में समझाया भी आपको है। और उसके बाद विलयन की संगठन की बात कर सकते हैं, जो भी समझाया आपको। प्रावस्था एक होती है सदैव, वो लिख सकते हैं। घटकों की संख्या के आधार पर द्विअंगी, त्रिअंगी विलयन होते हैं, ये बातें बता के, और इतने पॉइंट्स को आप रोक सकते हैं। ठीक है, आगे के जो आपका स्टडी है, जो अध्ययन करना है आपको इस लेवल पर, 12th लेवल पर, वो द्विअंगी विलयन के बारे में करना है। तो अब आगे हम द्विअंगी विलयन मान करके चलेंगे, ठीक है ना।